हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर टीचर्स एकेडमी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें अपने सेशन को। तो जैसे कि आपको पता है, आपका जो चल रहा है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का सेक्शन, ठीक है, आपके एसएसटी से रिलेट करता है, तो स्टार्ट करेंगे उसको हम। आपका टाइमिंग हो चुका है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो भी आपके बिल्कुल सिलेबस से रिलेवेंट है और एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो वाला सब कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाएंगे, नहीं। जो भी आपके एग्जामिनर पूछ रहा है, जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का हो गया, स्टेटमेंट हो गया, असर्शन रीजन हो गए, आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, रिवर्स रिलेटेड, या फिर आपके माउंटेन से रिलेटेड, जो भी है आपके पीक से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है सुपर टेट के लिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, जैसे भी आप सुइटेबल लग रहा है। और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर से पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन का आपको पता ही है, हमारी टीचर्स एकेडमी ऐप पर है, और ऑफलाइन आपको पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो जुड़िएगा हमारे साथ। और आप क्लासेस तो देख ही रहे हो कैसी जा रही हैं, वो आपको पता ही होगा कैसा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द राइट वन बनेगा, बताओ। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखे हैं आपके वाटरफॉल्स और यहाँ पे दे रखे हैं रिवर्स। अब बताओ क्या बनेगा राइट वन। जल्दी से पढ़ो और आंसर दो। ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है हर एक एग्जाम को आप देख रहे हो, ट्रेंड उसका क्या हो रहा है, राइज होता जा रहा है उसका लेवल, बिल्कुल ऐसा होता जा रहा है ना। और मोस्टली एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ रहा है, उन्हीं क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा है, जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप के हैं, या फिर आपके असर्शन रीजन है, ठीक है। तो उनमें ये होता है कि हमें एक तो लेंदी लगते हैं और एक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो वही है कि वो टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, टाइमिंग उतना ही है, क्वेश्चन आपके उतने, लेकिन लेवल बढ़ा दिया उसने, है ना ये बात। अब बताओ, आंसर करो जल्दी से। विच ऑफ द राइट वन। आयक्षी का आंसर देखो, राइट क्या बनेगा एक बार पढ़ते हैं। दूध सागर लिखा हुआ है, डुडुमा लिखा हुआ है, गोकक लिखा हुआ है, और जोग। देखो अब इनमें आपकी मांडवी, शरावती, मक्षकुंड एंड घाट प्रवाह। अब बताओ विच ऑफ द राइट वन। मांडवी नदी कहाँ पर है भाई, गोवा में है ना। पढ़ी होगी ना आपने, मांडवी वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, गोवा की हम देखते हैं तो, मतलब वहां की स्टेट लैंग्वेज एक तरह से, जैसे तेलंगाना की तेलुगु है, ऐसे करके। तो अब बताओ जो कौन सी नदी पर है, जो किस पर है। तो एक बार देखते हैं हमारा मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखो D3 का कहाँ कहाँ बन रहा है, जो कहाँ पर है, शरावती पर। और कहाँ पर है ये, कर्नाटका में। स्टेट देखेंगे तो आपका कौन सा बनेगा, कर्नाटका। क्लियर है। तो यहाँ दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, एक तो हमारा डी और एक सी। अब इनमें से देख लो, दूध सागर किस पर है, दूध सागर कौन सी रिवर पर है, आप बताओ जल्दी से आंसर करके। आया किसी का आंसर। तो देखो दो ऑप्शन आपके बचे हैं, दूध सागर का मतलब है ए। ए किससे मैच हो सकता है, या तो वो हो रहा है 4 से, ठीक है, इससे मांडवी से, या फिर हो रहा है 2 से। अब बताओ 2 से हो रहा है या फिर 4 से हो रहा है ए। और इनमें भी ऐसी था 4 या 2। अब बता दो राइट वन क्या बनेगा, जल्दी से आंसर कर दो। दो आपके लिए मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं बिल्कुल। आया किसी का आंसर। भाई देखो आंसर नहीं कर पा रहे तो मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आया किसी का निकल के, नहीं आया। तो देखो दूध सागर कौन सी रिवर पर है आपका, मांडवी रिवर पर। मांडवी रिवर दैट मीन कि ए का 4 होगा, ए का 4 होगा, तो यही वाला आपका राइट बन जाएगा,
ठीक है, आया समझ? अब देख लो एक एक से। दूध सागर मांडवी रिवर हो गया, बी मतलब डुडुमा मक्षकुंड हो गया, सी का वन है, गोकक आपका घाट प्रवाह जाएगा, और जोग आपका शरावती जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ? अब बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखो ये ऐसे पॉइंट्स हैं, आपको बार बार याद करने पड़ेंगे, रटने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जब छोटे थे तो हमने बहुत रटा था। होती है बहुत चीजें जो हमें रटनी पड़ती हैं रटनी, ठीक है, क्योंकि उनका कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इनका क्या है कि आपको याद करने पड़ेंगे, आप बिल्कुल ना ऐसे चुटकियों में याद कर लोगे। कैसे याद कर लोगे कि दूध सागर कहाँ पर है? शरावती। तो रिलेट करके कर लोगे, अच्छा दूध सागर तो हमारा सबसे हाईएस्ट है ना, पढ़ते हैं ना हमें, धुआंधार दूध सागर। हाँ, तो इसको कहाँ पढ़ोगे आप? बिल्कुल शरावती, और कहाँ पर है? कर्नाटका में। क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाए क्या? मुझे एक बार आंसर करके बताओ कि जो घाट प्रवाह है किसकी सहायक नदी है? घाट प्रवाह हो गई, माल प्रवाह हो गई, मैंने आपको सारी की सारी बताई है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं। अब बता दो क्या बनेगा राइट। नेक्स्ट वर्ड जाते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न युग्म से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, तो अब बता दो इसमें से कि कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम प्रपात कावेरी रिवर, तुलिया चंबल रिवर, जोग प्रपात कृष्णा, और यहाँ धुआंधार प्रपात नर्मदा। तो देखो ये तो बिल्कुल सुमेलित है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब धुआंधार हो गया नर्मदा, शिव समुद्रम कावेरी ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कावेरी कहाँ? कर्नाटक में है शिव समुद्रम। तुलिया जलप्रपात चंबल, आप ही बताओ। जोग ये नर्मदा दे रहा है, आप बताओ विच इज द राइट वन? आंसर आना चाहिए, साथ के साथ आंसर बताओ क्या बनेगा राइट वन, कौन सा है? देखो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया और ये भी कर दिया। अब मुझे बताओ बी और सी में से, बी और सी में से बताओ जल्दी से क्या बनेगा आपका राइट वन, विच ऑफ द राइट वन? आयक्षी का आंसर। तो भाई सेशन में बैठना नहीं है, ओनली आंसर करना है साथ के साथ, ठीक है? क्या करना है? आंसर करना है। अब बता दो जल्दी से। नहीं, कोई बात नहीं, देखो देखते हैं। आपने पढ़ा होगा जोग प्रपात, ठीक है ये भी, लेकिन चुलिया चंबल पर आपने पढ़ा है? मुझे बताओ जल्दी से, जोग कृष्णा पर ही है क्या? से हम, मैं कुछ नहीं बता रही, आप ही बता दो पहले मुझे। आया किसी का आंसर? नहीं नहीं, अभी तक नहीं आया भाई। नहीं आया ठीक। देखो, हमारे कुछ ऐसे जलप्रपात हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जैसे कि धुआंधार का है, तो किससे रिलेट करोगे? हमेशा याद रखना। किससे रिलेट करोगे? नर्मदा से रिलेट करोगे। शरावती रिवर पर है, वो हमारा कौन सा है? तो वो हम अभी पढ़ रहे थे शरावती रिवर पर, ठीक है। कावेरी पर शिव समुद्रम आपको याद रखना है, याद रखना है ना। शिव समुद्रम हो गया आपका, जोग हो गया आपका, और कौन सा हो गया? धुआंधार हो गया। तो जोग कहाँ पर है? शरावती रिवर पर, इसलिए मैं अभी बोल रही थी कि अभी पढ़ रहे थे हम। यहाँ लिखो इसे, शरावती नदी। क्लियर? तो भाई देखो ये आपको याद रखने हैं, जो जो आपके फेमस वाटरफॉल्स हैं। धुआंधार याद होना चाहिए, टिप्स पे नर्मदा रिवर पर है। जोग जलप्रपात याद होना चाहिए, कहाँ पर है? शरावती रिवर पर है। चुलिया जलप्रपात याद होना चाहिए, यहाँ तो च और च का सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ये वाला बिल्कुल सही है, ये भी सही था, और ये भी सही। राइट वन क्या बनेगा आपका? आंसर देखा जाएगा तो आंसर बनेगा आपका ये वाला जोग, क्योंकि ये कृष्णा रिवर पर नहीं है, ये है शरावती रिवर कर्नाटक में। क्लियर है ना पूरा? अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी को?
आंसर दो भाई, सेशन में बैठना नहीं, आंसर देना है। क्लियर हो गया ना सबका? नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो आप, निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात? अब तो किसी को कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए इज द राइट वन, नर्मदा होगा आपका राइट वन। क्या होगा? ए इज द राइट वन। अब क्यों होगा? अभी पढ़ चुके हो आप। नर्मदा रिवर पर आप वाटरफॉल देख रहे हो तो आप धुआंधार देख रहे हो। यदि आप देखोगे कि डैम कौन सा बना हुआ है, तो वो आपका सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। प्रोजेक्ट पूछते हैं आपसे, वो भी आप यही बताओ कहाँ पर बना हुआ है। ये भी नर्मदा रिवर पर। क्लियर है? नर्मदा रिवर। और आपको क्या जानना चाहिए इसके अबाउट? सरदार सरोवर डैम जो है, वहां क्या बना हुआ है आपका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। लिख लो यहाँ पे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर है ना पूरा? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? ये आपके रेंज हो गई, रिवर हो गई, वाटरफॉल हो गई, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक मिक्सअप सा सीरीज है आपके लिए। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी कहाँ है? तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर, या फिर पीर पंजाल श्रेणी और जास्कर, फिर आपका जास्कर या फिर कैलाश, ठीक है, या फिर आपका पीर पंजाल होगा या फिर सॉल्ट रेंज होगा। अब बताओ विच ऑफ द राइट वन? आंसर आ रहा है किसी का? विवेक, अब किसका आंसर कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर तो बताया नहीं है, इसका आंसर क्या बनेगा वो बताओ। इसका आंसर क्या बनेगा? तो देखो, कश्मीर की प्रसिद्ध वैली जो है, घाटी जो है, लद्दाख और जास्कर, इसके बीच में तो देखो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय के पार्ट पड़ते हैं। फिर आता है पीर पंजाल और जास्कर। अब बताओ, पीर पंजाल और जास्कर है कि नहीं? फिर जास्कर और कैलाश, यहाँ भी नहीं हो सकती, क्योंकि कैलाश तो कहाँ चली जाती है? हमारे तिब्बत वाले रीजन में, चाइना के रीजन में है। ये वाला भी नहीं है। राइट आंसर आपका क्या बनेगा? वी इज द राइट वन, पीर पंजाल एंड जास्कर श्रेणी किसके बीच में है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में है आपकी कश्मीर वैली, ठीक है। हुआ क्लियर? क्लियर है ना? ऑल क्लियर? नो कंफ्यूजन ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, फूलों की घाटी। अब बताओ, फूलों की घाटी केरल होगा, जम्मू एवं कश्मीर होगा, या फिर उत्तरांचल होगा, या फिर हिमाचल होगा। अब बताओ विच ऑफ द राइट वन? आंसर दो भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो वैली ऑफ फ्लावर, आपको पता है वैली ऑफ फ्लावर, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो, एक तो यहाँ पे स्टिक मार्क बनाओ, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है आपका? तो वो है हमारे उत्तरांचल में, मतलब उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसका उत्तराखंड नाम कब पड़ा है? 2006 में उत्तराखंड हो गया, ठीक है। कब हो गया? 2006 में। ये उत्तरांचल कब तक रहा, कब क्यों रहा? तो देखो, ये यूपी से अलग 9 उसके डिस्ट्रिक्ट थे यूपी के, जिनसे मतलब वो थे, एक तरह से हिली रीजन था पूरा। तो एक अलग स्टेट बनाने का प्लान बनाया गवर्नमेंट ने और बना भी दिया, उसका उसका नाम रखा उत्तरांचल। 2006 में उसी का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। क्लियर है ना? हाँ। तो 2001 में ये क्या यूपी से अलग होके बना, 2001 में। और उत्तराखंड कब नाम पड़ा इसका? 2006 में। तो वैली ऑफ फ्लावर हमारी कहाँ स्थित है? तो वो है हमारे उत्तराखंड में। हुआ क्लियर? राइट आंसर क्या बनेगा? सी इज द राइट वन। अब बताओ, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम?
बताओ जल्दी से आंसर करके। नेक्स्ट बढ़ जाए फिर। आंसर आपका क्लियर है, उत्तरांचल होगा। हिमाचल में आपसे पूछा जाएगा तो देखो कुल्लू हो गया एक तो, ठीक है, चंबा हो गया, ये दोनों की दोनों वैली है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी हिमाचल होगा, सिक्किम होगा, या फिर जम्मू एवं कश्मीर है, या फिर उत्तराखंड है। अब बताओ विच इज द राइट वन। आंसर करो इसका जल्दी से। आयक्षी का आंसर, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? आंसर दे नहीं रहे हो। देखो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे दिखता है नेलांग घाटी। अभी हमने क्या पढ़ा, फूलों की घाटी। तो जहां नेलांग है वहीं पर फूलों की घाटी, दैट मीन कि उत्तराखंड इज द राइट वन। यदि हम देखें कि हिमाचल प्रदेश में हमने देख लिया कुल्लू है यहाँ पर, और क्या है आपका चंबा की घाटी है यहाँ पर, ठीक है। और लाहौल स्पीति भी यहीं पर है, लाहौल स्पीति भी यहीं पर है, ठीक है, उसकी भी घाटी है इसलिए मैंने बताया लाहौल। क्लियर है। यदि हम उत्तराखंड में देखेंगे तो नेलांग और वैली ऑफ फ्लावर दोनों के दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जाए, और आपको पता है यहाँ आपकी कश्मीर वैली और कौन कौन सी रेंज के बीच में है, तो पीर पंजाल और जास्कर। यहाँ बताओ क्या है, भारत की जलप्रपात है और अवस्थिति। बताओ जल्दी से कौन सा बनेगा राइट वन, यहाँ कोड आपको फाइंड आउट करना है। आंसर बताओ जल्दी से। आंसर क्या बनेगा? आ रहा है किसी का राइट वन? तो देखो यहाँ पे दूध सागर लिखा हुआ है, बरकाना लिखा है, दादान लिखा है, पलानी लिखा है। अब देखो जो दूध सागर लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। दूध सागर आपका कहाँ पर है, आप मेरे को बताओ। पलानी कहाँ पर है? पलानी रिवर भी पढ़े थे हम। हाँ, तो एक बार ना आपने देख लो कौन सा कोड आप फाइंड आउट कर पा रहे हो और फिर मेरे को आंसर बता दो जल्दी से। दूध सागर, एक हो गया आपका दूध सागर, एक जोग हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि इनको याद रखना है आपको, या फिर आपका धुआंधार हो गया, क्योंकि ये ऐसे फेमस जलप्रपात हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा, विच ऑफ द राइट वन, आंसर दो। आ रहा है किसी का आंसर? तो देखो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे गोवा दे रखा है, कर्नाटका भी दे रखा है। यदि हम दूध सागर को देखें तो ये दोनों राज्यों में आता है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि कौन सा मैच हो रहा है। दूध सागर या तो फोर से या फिर वन से, ए जो है या तो फोर से होगा या वन से होगा। और यहाँ ऑप्शन में आपको सारे कुछ दे रखे हैं, बस ये एलिमिनेट हो रहा है। फोर फोर दे रखा है, यहाँ वन टू थ्री फोर दे रखा है। अब बता दो मुझे। तो आपका राइट वन क्या बनेगा? ए इज द राइट वन, क्योंकि पलानी आपका कहाँ है, हिमाचल हो जाएगा। और ए का फोर है मतलब दूध सागर गोवा हो गया। बरकाना देखेंगे तो कर्नाटक जाएगा, और खंडादार देखेंगे हम तो उड़ीसा जाएगा। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन? राइट आंसर क्या होगा आपका? ए इज द राइट वन, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? राइट आंसर क्या बन गया आपका? राइट आंसर बनेगा आपका ए इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो,
निम्न युग्मन से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और नदी दे रखे हैं, शिव समुद्रम कावेरी, जोग शरावती, बट्टापराई चंद्रप्रभा, धुआंधार नर्मदा। तो देखो ये तो बिल्कुल सुमेलित है, धुआंधार, नो डाउट, ठीक है। जोग ये भी ठीक है, शरावती रिवर, शिव समुद्रम कावेरी ये भी ठीक है। अब कौन सा बचा भाई? बट्टापराई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है ये इतना बता दो मेरे को। चंद्र प्रवाह नहीं है तो बट्टापराई है कहाँ पे? अब ये तो आपको याद होनी चाहिए ना, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटका कावेरी में जाता है, ठीक है। जोग जलप्रपात ये भी कर्नाटका में है, धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा रिवर पर है। अब बताओ इसका राइट वन क्या बनेगा? आंसर तो इसका बट्टापराई है, पर इसका मुझे जल्दी से रिवर बताओ, यदि ये गलत है तो कौन सी रिवर बनेगी? बट्टापराई जलप्रपात। आंसर दो, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं बता दूंगी आगे, आपका जब तक आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये वाला बताओ। देखो आपके क्वेश्चन सेम वही पैटर्न पर है जैसे एग्जामिनर का माइंड सेट बना हुआ है फिलहाल। वो जैसे क्वेश्चन दे रहा है ना, लेंथी क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो स्टूडेंट्स का, फिर वो हॉपलेस हो जाए, फिर लास्ट में कर ही ना पाए, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाए, तो वो सब बैठा है ऐसे सोच के। लेकिन हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी है, तो बाद में फिर हमको प्रॉब्लम नहीं आनी है। यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, हमारे वाटरफॉल्स है, अवस्थिति है। बरकाना कहाँ है? केरला, मतलब हमको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। कंदादर कहाँ है? हिमाचल लिखा है। बाजाचल ओडिशा लिखा है। पलानी कर्नाटका लिखा है। अब बता दो जल्दी से। तो आपका राइट वन कौन सा होगा? राइट वन कौन सा होगा आपका? शी इज द राइट वन। क्यों क्यों होगा शी इज द राइट वन? देखो बरकाना कहाँ पर है? कर्नाटका हो गया। कंधाधार कहाँ है? तो वो आपका जाएगा उड़ीसा। बाजाचल कहाँ है आपका? केरला में जाएगा। पलानी जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सी इज द राइट वन। अब कोई कंफ्यूजन? देख लो यहाँ पे अच्छे से, और सी आपका राइट वन। सी इज द राइट वन। अब बताओ कोई कंफ्यूजन? क्या बनेगा राइट वन आपका? सी इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखो सही नहीं है पूछा है, तो प्लीज आप बताओ कि कौन सा बनेगा। यहाँ पे देखो, हुंडरू जलप्रपात है, वन रेखा, चचाई बीहड़ है, कुआंदर नर्मदा है, तो देखो ये तो सही है, इसमें नहीं पूछा है। बूढ़ा गांव काची नदी है। अब बता दो मुझे, सुवर्ण रेखा आपको पता है एरिया कहाँ पे पड़ती है? ये झारखंड, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा? आंसर आना चाहिए भाई, आंसर बता दो जल्दी से। आयक्षी का आंसर? तो भाई आंसर करो, साथ के साथ क्या बनेगा राइट वन? आंसर आ नहीं रहा है अभी। तो देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो, हुंडरू जलप्रपात आपका सुवर्ण रेखा, ठीक है। सचाई जलप्रपात बीहड़, धुआंधार जलप्रपात ये भी ठीक है। अब बताओ ये बूढ़ा का कांची नदी पर है, कहाँ पर है? मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। बूढ़ा घाघ जलप्रपात कांची नदी पर है, कहाँ है? ये तो हमें बार बार रट जाना चाहिए, धुआंधार हमारा कहाँ है? नर्मदा रिवर पर ही है। अब बताओ इसका राइट वन क्या बनेगा? बूढ़ा घाघ। आया निकल के इसका?
तो देखो नर्मदा नदी यदि हम देखेंगे धुआंधार जलप्रपात, तो इसका जर्नी कहाँ कहाँ रहता है? गुजरात हो गया आपका, ठीक है, एमपी हो गया, गुजरात और एमपी दो हो गए, और बाकी आपका कहाँ जाती है ये? गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है, ठीक है। कहाँ जा रही है? अपना ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है? एस्चुरी। तो यहाँ पे लिख लो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अब बताओ राइट वन क्या होगा? क्या निकलेगा आंसर? किसी का आया? क्वेश्चन नंबर 10, आंसर आप खुद से देना, ठीक है। मैंने आपको एनालिटिकल करा दिया है, बिल्कुल एनालिटिक्स मतलब इसका कि ये नदी कहाँ पर है, बीहड़ नदी। जल्दी से देखो और फिर बताओ अपना कि आंसर क्या बनेगा। आपको देखो मैं बता दूं, थोड़ा सा अंदाजा लगाऊं, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब आंसर नहीं, जैसे मैच मैच की बात चल रही है ना, तो ये वाला ठीक है, बिल्कुल ये सही है। सच्चाई ठीक है, कुंडरू ठीक है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा आप बताओ। अब तो मन में कुछ आया होगा कि भाई ठीक है, तो कुछ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है। आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10। आंसर आपका लास्ट में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका आंसर नहीं आएगा तो बताना ही पड़ेगा ना ऑब्वियसली। अब बताओ, चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? यमुना होगा, या फिर मंदाकिनी, इंद्रावती, या फिर नर्मदा? विच ऑफ द राइट वन? इसका आंसर दो जल्दी से, बताओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा राइट वन? देखो यमुना नदी आपको पता है हमारी गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। नर्मदा की बात कर रहे हैं तो इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, कहाँ से होके बहती है ये? बिल्कुल हमारे भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख लो भ्रंश घाटी से होके बहती है, ठीक है। इंद्रावती रिवर कहाँ पर है? तो ये हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड का रिवर सिस्टम है, ठीक है। मंदाकिनी रिवर आपको पता ही होगा, मंदाकिनी रिवर का बारे में, मंदाकिनी होगी आपकी, भागीरथी हो गई, तो ये अलकनंदा हो गई, ठीक है। ये हमारे सब के सब कहाँ से रिलेटेड है? बोले तो ये हमारे गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। गंगा तो देखो महादेवप्रयाग में बनती है, लेकिन उससे पहले जो उसका सारा बनता है, कैसे कैसे गंगा एक स्ट्रीम आती है इतनी सारी स्ट्रीम से, तो वो सब, ठीक है। मंदाकिनी कहाँ से ओरिजिनेटिंग पॉइंट बनता है? तो वो केदारनाथ से बनता है, क्लियर है ना? ठीक है, केदारनाथ आपका उत्तराखंड में है, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अबाउट। अब बताओ राइट वन क्या होगा इसका? चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर आपका क्या आएगा? शी इज द राइट वन, इंद्रावती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जाते हैं, नेक्स्ट देखो, चित्रकूट जलप्रपात भारत के राज्यों में से किसमें अवस्थित है? अभी हमने बताया कि वो कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है, ठीक है। अब ऐसे ही हम देख रहे हैं कि यूपी नहीं, झारखंड, आप बताओ एमपी या फिर छत्तीसगढ़, क्या होगा राइट वन, क्या बनेगा? देखो यूपी का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए एलिमिनेट किया, लेकिन इसने पूछा कि इंद्रावती रिवर है तो छत्तीसगढ़ होगा या झारखंड, एमपी तो देखो है नहीं है। अब इन दोनों में फाइट है, बी और सी में, आप बताओ राइट वन क्या बनेगा? जल्दी से आंसर करो, क्या बनेगा राइट वन? आपका झारखंड होगा या फिर छत्तीसगढ़ होगा, यदि इंद्रावती रिवर की बात हो रही है और चित्रकूट जलप्रपात की बात हो रही है तो। तो आपका राइट वन क्या होगा? शी इज द राइट वन, ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में है? कुंचिकल वाटरफॉल की बात हो रही है, एमपी में नहीं है,
केरल में नहीं है। अब बताओ ओडिशा होगा या फिर कर्नाटका होगा। कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात की बात हो रही है और यहाँ नोट कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक ऊंचाई वाला। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरह से मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बताओ कुंचिकल भारत के किस राज्य में है। जल्दी से बताओ क्या बनेगा। तो आपका राइट वन क्या बनेगा, सी इज द राइट वन, मतलब कर्नाटका में है। तो देखो इसको याद रख लेना, कर्नाटका में है। ठीक है, यहाँ पे देखो कर्नाटका और यहाँ लिख लो इसके आगे कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, हाईएस्ट है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई है इसकी, लिख लो अपना जल्दी नोट्स। सर्वाधिक ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग है, कुंचिकल है, राकिम है, केवटी है। इनको बिल्कुल अलग कर दो। अब बताओ जोग होगा या फिर कुंचिकल होगा। अभी आप पढ़ भी चुके हो, तो राइट वन बताओ क्या होगा। आंसर निकल के आना चाहिए, राइट वन क्या बनेगा इसका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो अभी पढ़ ही लिया है, इसमें डाउट क्यों होना चाहिए आपको, डाउट क्यों होना चाहिए इसमें। जोग नहीं भाई, कुंचिकल इज द राइट वन। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखो, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। बारे पानी है, जोग है, बीन मुट्टी है, या फिर कुंचिकल है। अब बताओ, राइट आंसर करो जल्दी से, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। ठीक है, राइट वन क्या बनेगा आपका, डी इज द राइट वन। इनमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि जब हम एक बार पढ़ चुके हैं ना कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा, कुंचिकल। तो फिर उसमें क्या कंफ्यूजन है, वो कैसे भी फ्रेमिंग बना के दे दे आपको, लैंग्वेज अलग करे जा रहे हैं बार बार, लेकिन आंसर तो एक ही हो रहा है ना। तो यही चीजों से आपको खेलना है, मतलब उसके साथ में, और सीखना है कि सपोज उसने फ्रेमिंग भी अलग कर दी। ठीक है, कभी बोल रहा है कि सही है, कभी बोल रहा है सही नहीं है, लैंग्वेज अलग कर दी। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन चाहे कैसी भी हो। राइट वन क्या बनेगा आपका, राइट वन बनेगा डी इज द राइट वन। ठीक है, कुंचिकल सबसे हाईएस्ट है ये इंडिया। निम्न में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है, अब बताओ। 335 है, 337, 399 या फिर 455 मीटर। राइट वन कौन सी होगी, तो इसके बारे में आपको पता ही चल गया है। कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ पर है, हमारी इंद्रावती रिवर पर है। ठीक है, अब बताओ जल्दी से। और छत्तीसगढ़, आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो कौन सा होगा आपका, छत्तीस। ठीक है, अब बताओ राइट वन क्या बनेगा, 335 है, 337 है, या 99 या फिर 455। तो देखो आपसे ना एग्जामिनर इतना हाइट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बन गया है तो ठीक है। लेकिन बस मैं यही कहूंगी कि हाँ, जो आपके क्वेश्चन है जैसे कुंचिकल वाटरफॉल से रिलेटेड जो भी है हम कर चुके हैं, लेकिन हाइट वाला क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा आएगा। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको पूछ भी रहा है तो आपको आंसर दे देना है, आप सीख के जा रहे हो सारा कुछ यहाँ से। अब बताओ राइट वन क्या बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा,
आयक्षिका, देखो 455 मीटर इज द राइट वन। क्या बनेगा आपका 455 मीटर की हाइट कितनी है 455 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। यहाँ पे आपके वाटरफॉल्स है, यहाँ पे आपकी रिवर है। तो अब इनमें से कौन सा कोड फाइंड आउट होगा, अब बताओ राइट वन। यहाँ पे देखो दूध सागर है, डुमा है, गोकक है या फिर जोग है। अब बताओ क्या होगा राइट वन। तो दूध सागर लिखा हुआ है, दूध सागर जो लिखा है आपका ये कहाँ जाएगा, कितनी बार बता चुकी हूँ मैं, डुडुमा। जोग तो देखो रट जाना चाहिए आपको, शरावती रिवर, ठीक है। जोग शरावती है, डी का 3 जा रहा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब बताओ इनमें से कौन सा बनेगा, ए या सी, विच ऑफ द राइट वन। तो दूध सागर कहाँ है आपका, मांडवी। तो आपका राइट वन क्या होगा, ए इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा है इसने, नहीं है। तो इनमें से बताओ आंसर क्या बनेगा। शिव समुद्रम प्रपात लिखा है, कावेरी रिवर हो गया आपका, ठीक है। और लिखा हुआ है आपका चुलिया, चंबल, ये भी ठीक है। फिर लिखा है आपका जोग, कृष्णा, और फिर लिखा हुआ है धुआंधर। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी बताया कि नर्मदा रिवर आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा जानते हैं रिवर्स के बारे में, क्योंकि ये भी आपसे पुट अप हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। आंसर बताओ पहले तो इसका। देखो कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। लिख लो एक बार, नहीं पता हो तो। ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी हिल हो गई, कहाँ पर है ये, कर्नाटका। क्लियर। ब्रह्मगिरी हिल कहाँ है, कर्नाटका में है। कावेरी रिवर का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। कावेरी रिवर को और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा। लिख लेना यहाँ पे, क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा पूछेगा तो वो हमारी गोदावरी है। और क्यों बोला जाता है ऐसा, तो भाई देखो इसमें जो वाटर रहता है ना, वो हमारे पूरे साल रहता है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें वाटर की स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाती है एक तरह से। वो मतलब बोलते हैं सदा नीरा नदी, वो वाली नहीं है। लेकिन कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, इनमें मैक्सिमम पानी रहता है। इसीलिए कावेरी को तो दक्षिण की गंगा और गोदावरी को दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, ये नाम दिए जाते हैं। क्लियर। तो आपका राइट वन क्या होगा, राइट वन क्या बनेगा आप ही बताओ। चुलिया, चंबल, ये भी ठीक है। पहले रिवर्स के बारे में जान रहे हैं हम। ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके, देखो अमरकंटक, लिख लो यहाँ पे, एमपी से निकलती है अमरकंटक। क्लियर। एमपी हो गया, अमरकंटक हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम देख रहे हैं तो अमरकंटक से किस किस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, सोन का भी होता है, यहाँ लिख। सोन किसकी सहायक नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं ना हम। हाँ, तो ये कहाँ पे जाके अपना बना रही है एस्चुरी, तो वो बना रही है अरेबियन सी में, मतलब अरब सागर। क्लियर। तो अब बताओ कोई कंफ्यूजन हो रही है किसी को। राइट वन आपका क्या बन रहा है, वो हम देख रहे हैं क्या बनेगा। तो वो आपका सी बनेगा। जो प्रपात कृष्णा पर नहीं है, चुलिया बिल्कुल ठीक है, चंबल है, शिव समुद्रम कावेरी होगा, धुआंधार आपका नर्मदा होगा। लेकिन पहले हमें रिवर्स के अबाउट भी तो पता होना चाहिए ना, वो भी आते हैं हमारे एग्जाम में। कावेरी का हमें पता पड़ गया, चंबल का बताओ मुझे, चंबल का। चंबल की जर्नी देखो, एक तो एमपी हो गया, एक आपका राजस्थान हो गया, दोनों में रहती है। और इस पर आपसे पूछा जाए, गांधी सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। राणा महाराणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है। महाराणा प्रताप हो गया आपका, गांधी सागर डैम हो गया, दोनों के दोनों बने हुए हैं।
वाटरफॉल की बात होगी तो चुलिया वाटरफॉल है, ठीक है। शिव समुद्रम कावेरी कर्नाटका मैंने आपको बता ही दिया। कृष्णा रिवर के अबाउट आपको पूछा जा रहा है तो अब क्या बताओगे कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर प्लेट्यू महाराष्ट्र से। देखो एक बार कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर पठार से निकलती है। और आपसे पूछा जाए कि स्टेट कौन सा है तो वो आप बिल्कुल बता दोगे कि महाराष्ट्र है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो भाई इसमें किसको कंफ्यूजन है? ए इज द राइट वन, ठीक है, ए इज द राइट वन। अब बताओ, तापी नदी, गोदावरी, महानदी, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं। देखो जब जब आप महानदी रिवर के बारे में पढ़ो तो आप पढ़ोगे कि हाँ निकलती कहाँ से है ये, तो देखो ये निकलती है छत्तीसगढ़, सिहावा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सिहावा, ठीक है, सिहावा पर्वत। और धमतरी डिस्ट्रिक्ट है ये छत्तीसगढ़ का, धमतरी, क्लियर हो गया। अब गोदावरी के अबाउट देखेंगे हम, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है भाई? आप ही बताओ। त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो त्रिम्बकेश, ठीक है। त्रिम्बकेश्वर पठार का ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है। और कहाँ से? वेस्टर्न घाट से, क्योंकि आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी घाट से निकल रही है या फिर पूर्वी घाट से निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करोगे? ये पश्चिमी घाट से निकल रही, ठीक है, पश्चिमी घाट। के बाद में आप तापी रिवर का देखोगे, तापी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मुल्ताई प्लेट्यू से। कहाँ से? मुल्ताई प्लेट्यू, लिखो यहाँ पे मुल्ताई प्लेट्यू, ठीक है। मुल्ताई के पठार से निकलती है और कहाँ पर है ये? एमपी में ही है, मतलब जहाँ आपका अमरकंटक प्लेट्यू है वही आपका क्या है? मुल्ताई प्लेट्यू है, क्लियर है ना सारा। अब देखो तापी नदी का देखेंगे तो ये भी कहाँ से होके बहती है? ब्रंस घाटी से, ठीक है, रिफ्ट वैली से होके बहती है ये ब्रंस घाटी। अब बताओ, क्लियर हुआ? ब्रंस घाटी से होके बहती है। यदि ब्रंस घाटी आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दो रेंजेस है, तो एक तो आपकी कौन सी होगी? सतपुड़ा होगी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम देख रहे थे वहां विंध्यन पड़ती है, फिर नर्मदा आती है और फिर हमारी सतपुड़ा रेंज आती है। तो सतपुड़ा हो जाएगा एक, तो लिख लेना, ठीक है। सतपुड़ा रेंज हो गई आपकी एक तो, और एक कौन सी हो जाएगी आपकी? सतमाला हिल्स, ठीक है, सतपुड़ा एंड सतमाला, क्लियर हुआ। अब बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को? बिटवीन पूछा जाएगा, बीच में बहती है, तो वो आप ये वाला आंसर करोगे, ठीक है, क्योंकि एमपी हो गया, महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट वही आ जाता है, गुजरात, एमपी, ये सब आपको बताइए लोकेशन से। अब बताओ कोई कंफ्यूजन? राइट आंसर आपका हो गया ए इज द राइट वन। यहाँ पे आंसर करके बताओ कि जो महान गोदावरी है, गोदावरी पर डैम कौन सा बना है? किसी को याद है कुछ? या फिर कृष्णा पर कौन कौन से डैम बने हुए? कृष्णा पर देखो एक तो मैं आपको बता देती हूँ, नागार्जुन सागर डैम। फिर आप बताओ श्रीशैलम डैम कहाँ है? मुझे चलो इतना आंसर करके बताओ जल्दी से, श्रीशैलम डैम कहाँ पर है?
ठीक है, नागार्जुन तो हम बिल्कुल याद हो जाता है हमें, लेकिन हाँ हमें पूछना है आपसे श्रीशैलम डैम कहाँ पर है, उसके बाद में उकाई डैम कहाँ है, आपको पता ही चल गया, अब तो मैंने इसके अंडरलाइन कर दिया, उकाई डैम। तो उकाई डैम भी हमारा कहाँ है, तापी नदी पर है। मुल्ताई प्लेट्यू से इसका ओरिजिन पॉइंट है। डैम पूछेंगे तो उकाई डैम है। और तापी रिवर कहाँ से होके बहती है, ब्रंस घाटी से होके बहती है। कौन सी रेंजेस के बीच में है, तो वो सतपुड़ा एंड सतमाला। अब बताओ कोई कंफ्यूजन, क्लियर हुआ ना पूरा। नेक्स्ट वर्ड जाए फिर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई शिव समुद्रम है, कावेरी है, तुलिया जलप्रपात ये भी ठीक है। ठीक है, फिर जोग आ जाता है आपका। अब बताओ धुआंधार, नर्मदा ये भी ठीक है। जो जोग जलप्रपात है, जो कि है कहाँ पर, आप ही बताओ, ये तो गलत हो जाएगा। कहाँ पर है, शरावती नदी, कहाँ पर लिखोगे इसे, ठीक है शरावती रिवर है। और कहाँ पर है ये, कर्नाटका हो गया। और कहाँ पर हो जाएगा, गोवा। हुआ क्लियर, दोनों स्टेट में। ठीक है, आपको प्रायोरिटी वो देनी है जो ऑप्शन में कैसे लिखा हुआ है उससे डील करिए। हुआ क्लियर। राइट वन क्या बनेगा आपका, राइट वन बनेगा आपका सी इज द राइट वन। ठीक है, सी इज द राइट वन। बाकी ये जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन, मुझे नहीं लग रहा कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। इसके अबाउट हमने पढ़ लिया, चंबल रिवर के बारे में पढ़ लिया, कृष्णा रिवर के बारे में भी, और नर्मदा रिवर के बारे में भी। ठीक है, ठीक है ना। अब बताओ किसी को कंफ्यूजन कुछ भी, तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी आपको सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, कोई डेडिकेट करके ये क्लास चलाई जा रही है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस देखना है। ठीक है, क्या हमारा सिलेबस है एग्जाम आयोग के द्वारा जो दिया गया है, तो उसमें आप देख रहे होगे, यदि सिलेबस आपने देखा है तो ठीक है, अब हवा में मत करना कि देखा है, ठीक है देखा है तभी बोलो। तो उसमें सिलेबस देखा है, तो उसमें ज्योग्राफी का सिलेबस जो है आपका क्या है, पर्वत हैं, आपकी नदियां हैं, भारत का भूगोल है, सौर मंडल है, ठीक है महासागर है, महाद्वीप है। ठीक है, अब मुझे ना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि जो भी आपको अपना वीक पॉइंट लगता है इन सब में, या फिर ईवीएस का सेक्शन ले लें तो पर्यावरण संरक्षण आ जाता है, आपदा प्रबंधन, इतना ही है बस। ठीक है, क्योंकि एसएसटी का पोर्शन जो है आपको पता ही होगा कितना आता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझे कि आपको कौन से चैप्टर में पर्टिकुलर, जो भी आपके सुपर टेट में है, कंफ्यूजन रहती है, तो वो आप ड्रॉप कर सकते हो कमेंट यहाँ पे, और वो आपको कराए जाएंगे बिल्कुल ऐसे करके कि हाँ आपको समझ आ जाए अच्छे से। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे 5 प्रयाग बनते हैं, गंगा नदी, भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बन रही है। तो अलकनंदा में आ आके पिंडर रिवर मिल रही है, कभी मंदाकिनी मिल रही है, ठीक है नंदाकिनी रिवर मिल रही है। तो ये जब वहां मिलती है, जैसे भागीरथी मिलती है तो आपका देवप्रयाग बनता है, तो ऐसे ही सब रिवर्स का है। ठीक है, तो मेरे को बताना ये है, और हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसी चैनल से जुड़े रहिए, आपको शॉर्ट्स के जरिए हो या फिर आपके लेक्चर्स में हो तो आपको शॉर्ट से भी कराया जाएगा। मैंने आपकी जो आपके 5 प्रयाग बनते हैं ना, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता, आप जाके देखो शॉर्ट्स में, आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि ये स्टैटिक जीके की चीजें हैं, आपको ऐसे वैसे याद नहीं होंगी, तभी दिमाग लगा लो। मतलब एक टाइम पे क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
Thank you to all to watch this session and bye. OBS ठीक है सेशन है